जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामबी जी के स्टूडियो में। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हल करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन इतिहास, जहां से टॉप 40 क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से 260 क्वेश्चन हल कर चुके हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होगा। बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों धर्मपाल का संबंध पाल वंश से था। किससे था? पाल वंश से इसका संबंध था और पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियां मंगोल बसे हुए खालिस्तान थे। ये जनजातियां कहाँ पर बसी हुई थी? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मध्य एशिया में। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मध्य एशिया में बसी हुई थी। मंगोल मध्य एशिया में रहने वाली एक प्रमुख जनजाति है और ये वर्तमान में मंगोलिया, चीन और रूस में निवास करती है। मंगोलिया और चीन और रूस में निवास करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य शक्ति खालिस्तान वंश के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति कहाँ के संस्थापक थे? किस वंश के संस्थापक थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाकाटक वंश के। राइट आंसर ऑप्शन ए, वाकाटक वंश। विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे और वाकाटक राजवंश मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग तक फैला हुआ था। कहाँ तक? मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग तक, आंध्र प्रदेश तक ये फैला हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल, जो हमने अभी पढ़ा है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। और ये दोस्तों गद्दी पर 750 ईस्वी में अपनी गद्दी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल। सही आंसर हो जाएगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल और ये प्रथम राजा भी था जिसने अपने राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में की थी। यानी पाल वंश की स्थापना कब हुई थी? 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से समृद्ध नहीं है, यानी कि दक्षिण भारत से संबंध नहीं रखता है? कौन सा वंश है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाल वंश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाल वंश, जिसका संबंध दक्षिण भारत से नहीं है दोस्तों, क्योंकि पाल वंश की स्थापना बंगाल में गोपाल ने की थी। कहाँ पर? बंगाल का ये, इसका संबंध बंगाल से है और इसकी स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी कौन सी थी? मुंगेर इसकी राजधानी थी, मुंगेर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणार्डे खालिस्तान पेशाची भाषा में लिखित है। कौन सी भाषा में लिखित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहत कथा भाषा में लिखे हुए हैं। प्राचीन साहित्य के कथाकारों को गुणार्डे बहुत प्रसिद्ध हैं और ये सातवाहन नरेश हाल के दरबार में निवास करता था। इन्होंने ही पेशाची भाषा में बृहत कथा की रचना की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है। इसमें से नागों को बचाने के लिए विदर्भ राजा जिमुतवाहन के आत्मा बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन किया गया है। तो किसमें यह किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ष। राइट आंसर हो जाएगा हर्ष। हर्षवर्धन का काल दोस्तों 606 से लेकर 647 तक रहा था। कब तक? 606 से लेकर 646 तक इसका कार्यकाल रहा था और ये कन्नौज का एक प्रतापी शासक था। वह साहित्य और कला का पोषक था। उसने संस्कृत में 3 नाटक लिखे थे। कौन कौन से? रत्नावली और नागानंद और प्रियदर्शी का। कौन कौन से लिखे थे? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का, जिसमें से नागानंद ये प्रमुख, यानी जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक नाटक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के द्वारा विक्रमोर्वशीय नाटक में वर्णित है। विक्रमोर्वशीय नाटक में वर्णित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुरुषवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन विक्रमोर्वशीय नाटक में मिलता है। उर्वशा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन इसमें मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्निस्थ। मैग्निस्थ जो दोस्तों सेल्यूकस निकट के राजदूत थे, जो इंडिका पुस्तक की रचना की थी, जिसने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। और इस पुस्तक में मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है।
प्रमुख पुस्तकें हैं जिसमें दोस्तों हेनसोंग के द्वारा CU की पुस्तक लिखी गई थी और अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई थी। अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई थी और इब्न बतूता के द्वारा किताब उल रहला लिखी गई थी। किताब ए रहला इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी और अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई थी और हेनसोंग के द्वारा CU की लिखी गई थी। ये प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों, इन्हें याद रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महाकाव्य और महाभारत के 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन हमें मिलता है? भगवत गीता का वर्णन मिलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीम पर्व। छठा पर्व कौन सा है? भीम पर्व। महाभारत के भीम पर्व में श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन मिलता है और भीम पर्व के अंतर्गत दोस्तों महाभारत के 4 उप पर्व हैं और 122 अध्याय हैं। कितने उप पर्व हैं? 4 तो उप पर्व हैं और 122 अध्याय हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली खालिस्तान द्वारा लिखित माना जाता है। रत्नावली नाटक के लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्ष। रत्नावली की रचना हर्ष के द्वारा की गई थी। हर्ष ने रत्नावली प्रदेशिका एवं नागालैंड नाटक की रचना की थी। चीनी यात्री हेनसोंग ने अपने लेखक में राजा हर्षवर्धन के कार्यों की सराहना में की थी दोस्तों। चीनी यात्री हेनसोंग ने अपने लेखन में किसकी सराहना की थी? हर्षवर्धन की थी। हर्षवर्धन के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई है? रत्नावली परिदेशिका लिखी गई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? महाकाव्य को किस भाषा में लिखा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा में। कालिदास 3री व 4वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कौन सी शताब्दी में? 3री और 4वीं शताब्दी में। उन्होंने अपनी सभी कृतियां संस्कृत भाषा में लिखी और जिसमें मेघदूत नामक काव्य उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना थी। मेघदूत नामक महाकाव्य उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति थी जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास ने की नहीं है? यानी कालिदास की रचना कौन सी नहीं है, यह हमें बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीतिसार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीतिसार। ये नीतिसार दोस्तों ये संस्कृत का एक ग्रंथ है। ये क्या है? संस्कृत का ग्रंथ है जिसका संबंध कालिदास से नहीं है। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे और उन्होंने पौराणिक कथाओं और दर्शन के आधार पर अनेक रचनाएं लिखी थी, जिनमें से मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है? रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है और विक्रमोर्वशीयम है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य को खालिस्तान अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे तब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है। वो कौन सा महाकाव्य है हिंदुओं का जो सबसे लंबा और सबसे बड़ा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाभारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभारत। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत को अब तक का सबसे लंबा महाकाव्य के रूप में जानते हैं दोस्तों। इसे अब तक के लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है और श्री भगवद गीता और महाभारत का ही एक भाग है। भगवद गीता महाभारत के भीम पर्व से संबंधित हैं और महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व है, जिसमें से एक भगवद गीता भी उसमें शामिल की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, महाभारत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध खालिस्तान थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्याकरणाचार्य। पाणिनि प्राचीन भारत में संस्कृत भाषाविद और व्याकरणविद के विद्वान थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, भरत। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता दोस्तों कालिदास थे और इसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत की परिणय कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें शकुंतला का पुत्र भरत था। जिसमें शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत था। तो सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भरत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? नाट्य शास्त्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? कालिदास द्वारा किसकी रचना की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमार संभव की रचना कालिदास के द्वारा की गई है। प्रमुख कवि और उनकी रचनाकार
तो कालिदास से अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, कुमार संभव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना किसने की थी? मणिमेकलाई की रचना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यनार। मणिमेकलाई की रचना सत्यनार के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना सत्यनार द्वारा की गई थी। इसके द्वारा तत्कालिक संगम समाज और राजनीतिक विषय में जानकारी मिलती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा और अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। इंडिका की पुस्तक के लेखक थे मैग्निस और राजनीति की पुस्तक थे कलहण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा विशाख दत्तम। डाटा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? महाभारत की रचना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। महर्षि वेदव्यास के द्वारा। दोस्तों इसमें 1,00,000 कुल 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं। महाभारत में मूलतः कौरव और पांडवों के संघर्ष का वर्णन किया गया है और रामायण के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा में। सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखी गई आर्यभट्टियम पुस्तक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाणिनि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। और पतंजलि ने दोस्तों महाभाष्य की रचना की थी और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की थी। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। ये प्रमुख ग्रंथ है जिनकी रचना इन लेखकों ने की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? डाटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सक। चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से संबंध है सुषुप्त संहिता का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास दत्तम किसके द्वारा लिखा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बास के द्वारा लिखा गया था। सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, बास के द्वारा स्वप्नवास दत्तम लिखा गया था। प्रमुख कृतियां, भरत मुनि के द्वारा दोस्तों नाट्यशास्त्र लिखा गया था और शूद्र के द्वारा मर्चकटिकम लिखा गया था। शूद्र के द्वारा मर्चकटिकम लिखा गया था और जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत को और किस नाम से जानते हैं हम? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन संहिता के नाम से भी हम जानते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, जैन संहिता। महाभारत का मूल नाम जैन संहिता था जिसमें महर्षि वेदव्यास द्वारा इसे लिखा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंडी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंडी। 10 कुमार चरित्रम या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस दंडी द्वारा परिणीत संस्कृत का एक गद्य काव्य है और इसकी रचना दंडी के द्वारा की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर चरित्र का लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बाणभट्ट। हर साहित्य के लेखक बाणभट्ट है। प्रमुख रचनाएं पाणिनि के लेखक दोस्तों, यानी पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी और कलहण ने राजतरंगी लिखी थी और बाणभट्ट हर चरित्र और कादंबरी लिखी थी। हर चरित्र और कादंबरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखा था? सही आंसर हो जाएगा गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयदेव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयदेव में ये एक गीत काव्य है और इसमें प्रत्येक रूप से कृष्ण और राधा के प्रेम लीलाओं की कथाओं का वर्णन हमें मिलता है। किसमें? जयदेव में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री का विद्वान करती है? किस यात्री की विद्वान करती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी,
अलबरूनी। किताब उल हिंद अलबरूनी की एक विद्वान करती हैं। इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, और इसका कमेंट में उत्तर देना कि अलबरूनी इसका मूल नाम क्या था। अलबरूनी का मूल नाम कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्म कण के बारे में उल्लेखित किया और इसे परमाणु नाम दिया? इसे परमाणु नाम दिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्णाद। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कर्णाद। वैशेषिक दर्शन द्वारा प्रवर्तक कर्णाद मुनि को माना जाता है और वैशेषिक दर्शन में कर्णाद मुनि ने पदार्थ के सूक्ष्म कण के बारे में उल्लेख किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? यह हम पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों। इंडिका के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मैग्निस्ट। इंडिका के लेखक हो जाएगा मैग्निस्ट। और दोस्तों ये सेल्यूकस निकट के राजदूत थे। इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में इनकी रणनीति के उल्लेख इसमें किया गया है और पाटलिपुत्र का एक सुंदर विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल कवि कंपन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन कंपन के द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामायण। सही आंसर क्या हो जाएगा? रामायण। तमिल भाषा के कवि कंपन ने रामायण का तमिल संस्करण नामक कवि का संकलन किया है, यानी कि रामायण का संकलन कंपन के द्वारा किया गया है और ये तमिल साहित्य के दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्कटिकम नामक साहित्य कृति के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शूद्रक। सही आंसर हो जाएगा शूद्रक, ऑप्शन डी। मर्कटिकम एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्राचीन भारत में मर्कटिका पुस्तक संकलित की है? पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों। मर्कटिका पुस्तक किसने लिखी थी? शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी शूद्रक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले खालिस्तान भाषा में लिखे गए हैं। शिल्पाधिकारम और मणिमेखले कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिल भाषा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिल भाषा में। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले तमिल भाषा में लिखे गए महाकाव्य हैं और शिल्पाधिकारम तमिल भाषा का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? राइट आंसर है ऑप्शन सी विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इसे संस्कृत नाटक के लेखक विशाख दत्त थे। लेखक कौन थे? विशाख दत्त थे। इस नाटक में दोस्तों चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के संबंधित घटनाओं और चाणक्य की राजनीतिक सफलता का विश्लेषण इसमें किया गया है। मुद्रा राक्षस में किसका विश्लेषण किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का उल्लेख इसमें मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? कौन सा ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी महाभारत। सही आंसर हो जाएगा महाभारत। दोस्तों इसमें 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं। महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है और यह हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये दोस्तों हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया था? रघुवंशम का संकलन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालिदास के द्वारा किया गया था। रघुवंशम का संकलन कालिदास के द्वारा किया गया था। यह हमारा आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। जय हिंद दोस्त।